भूटान भारत और चीन की सीमा से सटा एक खूबसूरत देश है जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक माना जाता है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए अनोखी पहेली की तरह है। भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था और अब सीमित पर्यटकों को भूटान में घूमने की अनुमति मिलती है। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वहीं इसका नाम ट्रक यू है जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ट्रक यूल कहते हैं जिसका मतलब बर्फीले ड्रैगन का घर। जनसंख्या के हिसाब से भूटान विश्व में 165वें नंबर पर आता है। भूटान की कुल जनसंख्या 8,10,000 के करीब है। भूटान का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ भूटान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि द जीनियस क्लब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर धर्मों की बात की जाए तो 77% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और 23% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। भूटान का कुल एरिया 3,80,194 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके कारण भूटान एरिया के हिसाब से विश्व में 133वें नंबर पर आता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उसका ख्याल रखता है। भूटान पूरी दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह की तंबाकू बेचना या खरीदना गैर कानूनी है। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 में तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। वहीं शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं भूटान के लिए। हालांकि बाहर से घूमने आए हुए पर्यटकों को अपने साथ कुछ सिगरेट ले जाने की अनुमति होती है, पर इसको वे पब्लिक प्लेस में नहीं जला सकते। इसके लिए टूरिस्ट गाइड की मदद से सेफ प्लेस पर जाना पड़ता है। भूटान में किसी भी पक्षी या जानवर का शिकार करना पूरी तरह से बैन है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 15 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। वैसे तो भूटान की गिनती विश्व के गरीब देशों में की जाती है, पर यहाँ पर स्वास्थ्य और एजुकेशन सेवा बिल्कुल फ्री है। भूटान में एक अनोखा रस्मो रिवाज है। यहाँ पर शादी के बाद महिला अपना घर छोड़कर नहीं जाती, बल्कि पुरुष को उस महिला के घर जाना पड़ता है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को अधिक मान्यता प्राप्त है। यहाँ के लोग लड़कियों को लक्ष्मी के समान मानते हैं और सारी संपत्ति के मालिक भी लड़कियों को ही बनाया जाता है। कई लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय विषयों में आगे रहा है, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियां वहाँ पर 1999 से ही प्रतिबंधित हैं और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानूनन देश के 60% भाग जंगल ही होने चाहिए। मान लो अगर आप किसी शहर में घूम रहे हो, आपको एक भी ट्रैफिक लाइट न मिले तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा ही होता है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। हालांकि एक समय में वहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगवाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद सरकार को उसे हटाना पड़ा। पेड़ लगाना भूटान के लोगों का सबसे पसंदीदा काम है, जो कि लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति का प्रतीक है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में लगभग 1 लाख पेड़ों को लगाने का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। भूटान का राज प्रमुख राजा होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद तोगडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। तोगडू में 154 सीटें होती हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि, धार्मिक प्रतिनिधि और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार हैं और जीडीपी के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। भूटान चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर में पर्वतों की चोटियां हैं, कहीं कहीं 7,000 मीटर से भी ऊंची चोटियां हैं। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कुला कांगरी है। कुला कांगरी 7,553 मीटर ऊंची है। गांखर पुएनसुम की ऊंचाई 6,896 मीटर है। भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है।
यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखर प्यूनसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है, जो कि सरकारी नीतियों की वजह से है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है, क्योंकि भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। भूटान में विलुप्त श्रेणियों की आने वाली जाति में अगर किसी जीव को मारा जाता है तो उसे मारने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। भूटान दुनिया के उन देशों में से है जो खुद को शेष संसार से अलग थलग रखता चला आ रहा है और आज भी काफी हद तक यहाँ विदेशियों का प्रवेश नियंत्रित है। देश की ज्यादातर आबादी छोटे छोटे गांव में रहती है और यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर करती है, पर धीरे धीरे अब भूटान में शहरीकरण अपना पांव जमा रहा है। भूटान की राष्ट्रीय पोशाक एक ऐसी पोशाक है जिसमें विश्व की सबसे लंबी जेब है, जिसमें वहाँ के लोग अपना निजी सामान ले जाते हैं और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उसकी जेब में आ जा सकते हैं। तीर अंदाजी और डार्ट्स भूटान के 2 राष्ट्रीय खेल हैं। इतना ही नहीं, भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन है, जो हिरण और बकरी के जैसा दिखता है। भूटान को दुनिया में सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। यह दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यह भारत से 86 गुना छोटा है और अमेरिका से 256 गुना छोटा है। दोस्तों, भूटान जाने के लिए वीजे की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन बांग्लादेश, मालदीव और भारत को वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। इन देशों के नागरिक भूटान में बिना वीजे के ही रह सकते हैं, वो भी 7 दिनों के लिए। भूटान में घूमने जाने वाले टूरिस्टों को $250 पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। भूटान में 2004 तक कोई भी व्यक्ति टीवी या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि यहाँ की सरकार ने टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो में भूटान के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।